सर्दी की हल्की धुंध में लिपटी एक रहस्यमय नदी, माहुली नदी, जो अपने किनारे की रेत को हर सुबह जैसे नए जन्म की तरह धो देती थी। नदी के एक कोने में मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें अब बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसी छोटे से घर में रहता था एक 90 वर्ष का हरिराम, बुजुर्ग आदमी। हरिराम की जिंदगी में अब कोई नहीं था, ना बेटी, ना बेटा, ना कोई संबंधी। सिर्फ एक लकड़ी की पुरानी नाव, लकड़ी की छड़ी, टूटी चारपाई, बस यही उसका संसार था। हर सुबह वह नदी के किनारे बैठकर सूरज को देखता था और खुद से कहता था, न जाने और कितनी सुबह देखनी बाकी हैं, हे ईश्वर। बस क्या था, उस नदी के आर पार जो भी गुजरता था, हरिराम नाव से नदी को पार कराता था। उससे कुछ पैसे मिलते थे, जिससे वह अपना खर्च चला पाता था। कभी कभी गांव के बच्चे आते और उसे बाबा कहकर छेड़ देते थे, फिर हंसते हुए भाग जाते थे। लेकिन ये होने के बाद भी हरिराम मुस्कुरा देता था, लेकिन उसकी मुस्कान में अब थकान बस चुकी थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, कुछ समय बीतता है। एक दिन दोपहर के समय में जब हवा में अजीब सी ठंडक घुली थी, तो हरिराम ने देखा नदी के किनारे किनारे दो परछाइयाँ चली आ रही थी। दोनों युवतियाँ थीं। दोनों के कपड़े सुनहरी चुनरी से लिपटे थे, बाल खुले हुए थे और हवा में उड़ रहे थे। दोनों के चेहरे ऐसे चमक रहे थे जैसे धूप में कांच का झिलमिला उठना। तो हरिराम ने अपनी आंखें मलकर देखा, ये आखिर कौन है? इतनी सुंदर स्त्रियां ये इधर क्यों आ रही हैं? वे दोनों पास आती हैं और फिर इसमें पहली लड़की बोलती है, बाबा हम रास्ता भटक गए हैं, रात होने वाली है, क्या थोड़ी देर तक यहाँ रुक सकते हैं? तो हरिराम हैरानी से सिर हिलाता है, कहता है, यहाँ तो कोई नहीं आता बेटी, पर नदी किनारे रात रुकना सुरक्षित नहीं है। तो दूसरी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास तो आसरा है ना, ये छोटा सा घर ये आपका ही तो है ना बाबा, और हम तो आपकी उम्र का आशीर्वाद चाहते हैं। फिर बूढ़ा कुछ नहीं बोला। बूढ़े को समझ नहीं आ रहा था यह कि लड़कियां हमसे क्या चाहती हैं। बूढ़े को लगा कि जैसे इन दोनों की आंखों में कोई अजीब सी चमक है, ऐसी जो इंसानों में नहीं होती। फिर भी उसने उन दोनों युवतियों को अपनी झोपड़ी में ले जाने को कहा। ठीक है बेटियां, अंदर बैठो। और फिर बुजुर्ग हरिराम ने अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और कहा, ठीक है बेटियों, देखो अंदर अलाव जल रहा है, अंदर बैठो, ठंड भी लग रही होगी तुम लोगों को। फिर ऐसे ही समय बीतता है। रात को तीनों आग के पास बैठे होते हैं। फिर हरिराम पूछता है, अच्छा कहाँ से आई हो तुम दोनों? इस सुनसान जगह पर कोई क्यों आएगा भला? लेकिन तुम लोग यहाँ कहाँ जा रहे थे? तो इसमें पहली लड़की ने कहा, हम दूर के राज्य से हैं बाबा, एक यात्रा पर निकले थे पर रास्ता भटक गए। कहते हैं यह नदी पुरानी आत्माओं की है, क्या यह सच है? तो हरिराम ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, कहते हैं इस नदी के किनारे कई बरस पहले एक राजमहल डूब गया था। तब से रात में यहाँ अजीब रोशनी दिखाई देती है। फिर दूसरी लड़की हंस पड़ी और कहने लगी, अगर वो महल सच में डूबा है तो शायद हम उसी राज्य से आए हैं। तो हरिराम यह सुनकर हैरान हो गया। तो हरिराम ने हैरानी से पूछा, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम लोग? कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही कहा। लेकिन हरिराम ने सब नोट किया। उसकी आंखों में जैसे हल्की सी आंच चमकी और सब बुझ गई। फिर रात को सभी विश्राम करने के बाद जब सुबह होती है, तो दोनों लड़कियां झोपड़ी के बाहर बैठी थीं और हरिराम लकड़ी काटने निकला ही था कि पहली लड़की ने कहा, बाबा हम आपके साथ रहना चाहते हैं। क्या मतलब है? देखो आप अकेले रहते हैं, हम दोनों आपकी देखभाल कर लेंगे, बदले में एक छोटी सी रस्म करनी होगी बस। तो हरिराम ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, कौन सी रस्म? तो दूसरी लड़की बोली, एक नकली शादी
बुजुर्ग यह सुनकर सन्न रह गया। क्या पागलपन है ये, मैं 90 साल का हूँ बेटियों, इतनी उम्र में मैं क्या कर पाऊँगा, कोई काम तो मुझसे सस्ता नहीं है, तुम दोनों को कैसे रख पाऊँगा। तो पहली लड़की बोली, हम जानते हैं बाबा, पर यह विवाह कोई सांसारिक नहीं, एक वचन का बंधन होगा, इससे हमारा एक अधूरा कर्म पूरा होगा। फिर हरिराम ने हाथ जोड़ दिए, देखो मुझे इन बातों में मत घसीटो बेटियों, मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ। फिर उन दोनों ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आपने मना किया तो हम फिर कभी इस लोक में नहीं लौट पाएंगे। उसकी देह में सिहरन दौड़ गई, क्या ये सच में इंसान थी या कुछ और। फिर 2 दिन बीतते हैं। तीसरे दिन शाम को नदी के किनारे दिए जलाए गए। दोनों लड़कियों ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। हरिराम ने अपनी पुरानी धोती पहनी और कांपते हाथों से तुलसी का पत्ता उठाया। है फिर हरिराम ने धीमे स्वर में मंत्र जैसे कुछ शब्द बोले जो उसे याद भी नहीं थे। फिर दोनों ने उसके गले में फूल की माला डाली। फिर हवा अचानक तेज बहने लगी। फिर दिए बुझाने लगे। नदी का पानी जैसे फुसफुसाने लगा। अब अधूरा कर्म पूरा हुआ। फिर हरिराम ने भयभीत होकर देखा, उन दोनों के चेहरे अब सामान्य नहीं थे। उनकी आंखों में अजीब सी सुनहरी लकीरें चमक रही थी। फिर वे दोनों शांत हो गई। बाबा, अब बस 3 महीने तक हमारा साथ निभाइए, उसके बाद हम अपने लोक लौट जाएंगे। फिर हरिराम ने कुछ नहीं पूछा, बस हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो दोनों झोपड़ी में रहने लगी। हरिराम की जिंदगी में जैसे कोई उजाला लौट आया हो। वो उसे समय पर खाना देती, घर की सफाई करती थी, नदी के किनारे बैठकर कहानियां सुनाती थी। हरिराम अब धीरे धीरे भूल गया कि वो कौन है। हरिराम को लगने लगा ईश्वर ने उसे जीवन के आखिरी पड़ाव में इसने देने 2 बेटियां भेजी हैं। पर कभी कभी रात में जब हवा चलती थी, वो दोनों झोपड़ी से गायब हो जाती थी और फिर सुबह लौटती थी। कपड़ों पर ओस और आंखों में थकान होती थी। फिर हरिराम पूछने लगता था, कहाँ जाती हो रात में तुम दोनों? तो वो कहती थी, जहाँ से आई थी वहीं का वादा निभाने। फिर बूढ़ा कुछ नहीं समझ पाता था, लेकिन डरने लगा था। फिर 3 महीने पूरे हो चुके थे। ठंड की सुबह थी तो हरिराम उठा तो उसने देखा कि वो दोनों वहाँ झोपड़ी में नहीं थी। झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। वहाँ पर सिर्फ 2 चीजें रखी थी, एक सुनहरी चूड़ी और एक पत्र। फिर पापा ने जब उस पत्र को उठाया, पत्र में लिखा था, बाबा आपने वचन निभाया, अब हमारा अधूरा जन्म पूरा हुआ। हमें तो राजकुमारियां हैं जो सदियों पहले इसी नदी में डूब गई थी, आज हमारी आत्माएं मुक्त हुई। जब भी नदी के किनारे हवा चले, समझिए हम वही हैं। तो हरिराम के हाथ कांप उठे। वह झोपड़ी से बाहर निकला और नदी के पास गया। नदी का पानी आज सुनहरे रंग में था, जैसे सूरज उस पर मुस्कुरा रहा हो। उसने दोनों की चूड़ियां अपने गले में डाल ली और धीमे से कहा, अब तुम मुक्त हो बेटियों, अब मैं भी तैयार हूँ। फिर उस दिन के बाद हरिराम को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसकी नाव नदी के बीचों बीच तैरती मिली, वो भी खाली। वे सुनहरी हवा के 3 महीने बीत चुके थे, पर उस सुबह के बाद हरिराम का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग कहते थे नदी ने उसे अपने साथ ले लिया, कुछ कहते थे वो बूढ़ा पागल था बेटिया। पर जब कोई उसकी झोपड़ी में जाता था, वहाँ सुनहरी धूल जमी होती थी जिसे किसी स्वर्गीय आभा की परत हो। और हर तीसरे दिन रात के 12 बजे नदी के ऊपर 2 दियों की लौ तरती दिखाई देती थी। लोगों ने डरकर उस जगह को मुक्ति घाट कहना शुरू कर दिया। दूसरी ओर उसी रात जब हरिराम नदी में विलीन हुआ तो कई मील दूर एक डूबा हुआ महल की आकृति ऊपर उठने लगी। ये वही राजमहल था जिसकी चर्चा हरिराम ने की थी, जिसे सैकड़ों साल पहले माहौली राज कहा जाता था। महल के अंदर सब कुछ धुंध से ढका हुआ था। दीवारों पर टूटी मूर्तियां, दरवाजों पर शंखों की आकृतियां
और बीच में 2 स्त्रियां जो अब फिर से जीवित थीं। वही थी राजकुमारी सैला और राजकुमारी वैद्या। 3 महीने पहले जब उन्होंने हरिराम से नकली शादी की थी, वो दरअसल एक प्राचीन सांप को तोड़ने का अनुष्ठान था। सदियों पहले माहुली राज्य में राजा ध्रुवसेन था। उसकी 2 बेटियां थीं, एक का नाम सैला और दूसरी का नाम वैद्या था। वे अपार सुंदरता और ज्ञान की प्रतिमाएं थीं। उनका विवाह राज्य के 2 वीर राजकुमारों से होना तय हुआ था। पर एक रात दरबार के जादूगर ने राजा से ईर्ष्या के कारण श्राप दिया, तेरे वंश की बेटियां अपने विवाह से पहले मारी जाएंगी और उनकी आत्माएं तब तक इस नदी में भटकेंगी जब तक कोई सत्य पुरुष से विवाह कर उन्हें वचन न दे। तो राजकुमारियां शादी की पूर्व संध्या पर नदी में डूब गईं। उनकी आत्माएं वही ठहर गईं उस अधूरे वचन के साथ, और हरिराम वही सत्य पुरुष था। वो उनके प्रवचन का प्रतीक बन गया था। फिर दोस्तों, महल के भीतर सैला बोलती है, वैद्या देखो हमारे अधूरे कर्म पूरे हो गए। फिर वैद्या ने आंखें बंद कर कहा, हाँ वो बूढ़ा आदमी, उसने बिना समझे हमें मुक्त कर दिया। फिर सैला के चेहरे पर आंसू चमक उठे। वो इंसान नहीं, तपस्वी आत्मा था। वही था जिसने कभी अपने पिछले जन्म में हमें वचन दिया था। फिर आज महल में सुनहरी धूप फैल गई। दीवारों पर खुदे मंत्र अपने आप चमकने लगे। फिर रात ढली तो नदी के ऊपर हल्की धुंध छाई। सैला और वैद्या महल के बाहर आईं। उनकी आंखों में अब शांति थी, पर अधूरापन अभी भी था। नदी के बीचों बीच एक वृद्ध आकृति खड़ी थी। वह था हरिराम, लेकिन अब देहधारी नहीं। उसका रूप पारदर्शी हो चुका था, जैसे हवा में बना दीपक। वो बोला, बेटियों मैंने अपना वचन निभाया। मेरा लोक यही है, इस नदी के किनारे जहाँ तुमने मुझे अपनाया, वही अब मैं विश्राम करूँगा। और फिर जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आत्मा तुरंत ही हवा में विलीन हो गई। फिर नदी में हल्की लहर उठी और फिर सब शांत हो गया। बस चुका था। उस शहर का नाम था मुक्तिनगर। लोगों ने वहां एक मंदिर बनाया था जिसमें पत्थर की मूर्ति थी, एक बूढ़ा व्यक्ति और उसके पास 2 राजकुमारियां खड़ी हुई। फिर ये सब देखकर पुजारी कहता था, ये वही हरिराम बाबा हैं जिन्होंने आत्माओं को मुक्ति दी। फिर हर पूर्णिमा की रात जब नदी पर चांद चमकता था, मंदिर के पीछे से 2 सुनहरी लपटें उठती और फिर लोग कहते थे, राजकुमारियां बाबा को प्रणाम करने आई हैं। ये एक आधुनिक कहानी की शुरुआत होती है। कभी कभी किसी की मदद किसी का उद्धार बन जाती है, और यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म कर्म है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय जरूर दो। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।